दोस्तों, मैं सेडिट से जुड़ाव के नाते तो मैं काफ़ी अपने बहुत सारे साथियों से जूनियर हूँ। उम्र की दृष्टि से सीनियरिटी न देखी जाए मेरी, एज ए स्टूडेंट ही मैंने सेडिट ज्वाइन किया था। काफ़ी दिनों तक तकरीबन 38 साल अखबार की नौकरी करने में और उसमें भी बजाय पढ़ने लिखने के ट्रेड यूनियन के काम करने में जो पूरी ज़िंदगी गई, बीच बीच में जो मूवमेंट्स में, सोशल मूवमेंट्स में, ख़ास तौर से विजय जी के साथ 77 के बाद, पहले भी रहा लेकिन 77 के साथ तो निरंतर जो जुड़ाव के दिनों में वो रहा। तो समाज को समग्र रूप से समझने का के मामले में एक तरफ से मैं अपने को कूप मंडूक ही मानता रहा, और जब सौभाग्य हुआ कि किसी ने उस मंडूक को कुएं से उठाकर, यानी मैनेजमेंट से हमारे यहाँ कुछ दिक्कत हुई, उन्होंने उठा के बहुत सारे जितने हम लोग थे सबको, यूनियन वालों को बाहर फेंक दिया। तो एक तरह से सौभाग्य हुआ। और उसके बाद 2009 में जब सेडिट से जुड़ाव हुआ तो तब समझ में आया कि कुछ समाज के बारे में कोई समझ है नहीं। तो सेडिट को समझने की कोशिश चलती रही, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ाव होता चला गया, और जो एक बिल्कुल अंधकार में जो दृष्टि थी, कुछ समझ ही नहीं थी कि सिवाय एक अपने सब्जेक्ट को समझने की, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ की, एक वो जो दूसरी दुनिया का द्वार जो सेडिट में आकर के मेरे लिए खुले वो द्वार, और वहाँ जो नॉलेज तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि जो गैर किताबी ज्ञान होता है वो जो वहाँ से मिलने शुरू किया, तो उससे धीरे धीरे मेरी समझ में काफ़ी फर्क आता चला गया। इतना विभिन्नता रही उसको समझने में, कई बार मैं उसमें पिछड़ा हुआ पाता था कुछ, क्योंकि सेडिट का जो डायलॉग का है, और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे फाउंडेशन की तरफ से भी कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि इसी सब्जेक्ट पर आपको बात करनी है। तो सेडिट का जो विस्तृत रेंज थी डायलॉग्स की, उस डायलॉग्स में बहुत सारी ऐसे विषय आए जिनके मैं समझता हूँ कि मैं शायद अपने को बैठ करके वहाँ प्राइमरी का स्टूडेंट ही समझता था। और ये सौभाग्य है कि हम लोगों के जो सेडिट के साथ जो जुड़े हुए जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था, उनसे भी बातचीत करते करते हुए सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो डायरेक्ट मुझे मिला शुरू में, जो क्लाइमेट चेंज पे मतलब -0 से भी माइनस वाला मामला था, तो सौम्या जी के साथ बैठ के करते 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 हम लोग उसको समझने को कुछ थोड़ी सी, अब थोड़ा सा हम लोगों को जाकर के 5 साल बाद मेरे को लगता है कि हाँ, थोड़ा सा हम प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई पूरी हो गई है। तो इसी तरह से दूसरे विषय भी तो आगे गए, और इस सारे में उसमें कई बार, अभी मैं कल ही बात कर रहा था शायद ओवैस से, कि वो कुछ बात कर रहे थे, तो मैं उन्होंने कहा था कि वो विजय जी मत बनो, आई एम टॉकिंग अबाउट विजय प्रताप, कि मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड है मामला। तो हम लोगों को जितना अपनी समझ बनाने की कोशिश करनी है उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के होगी। हम लोग, मेरा भी अपना यही मानना था, क्योंकि हम लोगों को आगे कहिए कि सेडिट में संयोजक के रूप में विजय प्रताप या गाइड के रूप में हम लोगों के साथ जो रितु प्रिया रही हैं, तो कल ही वो बात हो रही थी हम लोगों की, तो मैं उनको कह रहा था कि परफेक्शन का जो मामला है वो रितु जी से समझना पड़ता है। काफ़ी लोग, हम लोग आपस में बात भी करते रहते हैं। तो इस तरह से मैं खैर उसमें ज़्यादा डिटेल में उधर नहीं जा रहा,
ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मेरा मानना ये था कि सैडिट ने जो डायलॉग का जो हम लोगों का स्कोप है, हम उसकी अपनी भूमिका को सैडिट मेरे नज़र में बहुत अच्छी तरीके से डायलॉग की भूमिका को निभाता रहता है। लेकिन उसमें कहीं कहीं हम लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि उस भूमिका को निभाते निभाते मुझे लगता है कि इसके बाद तो पॉलिटिकल विल चाहिए या पॉलिटिकल ग्रुपिंग चाहिए या एकदम इतनी चीज़ें निकल के आई हैं कि वो एकदम एक्टिविस्ट आपको बनाने को पूरा मसाला दे देती हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सैडिट की जो लिमिटेशंस हैं हम लोगों की प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट में एक्टिविज़म के लिए एज ए सैडिट मुझे लगता है कोई जगह है नहीं। बंधन है वो हम लोगों का, तो हम लोगों को वो इंडिविजुअल लेवल पर ही उसको फिर साकार रूप देना पड़ता है उस एक्टिविज्म को, जहाँ भी हम लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम कोई स्टडी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद जो है जिन लोगों के बीच हमने, जैसे रीटा जी को शायद ये दिक्कत आती है और मुझे भी कई बार उनके साथ जाने में या दूसरी जगह आती है कि वो जो जिन लोगों के बीच हम उनको स्टडी कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को, उनकी जीवन पद्धति को जो हम स्टडी कर रहे हैं, कि उनकी अपेक्षाएं फिर हम लोगों से यानी सैडिट या सैडिट के कार्यकर्ता से एक जैसे पॉलिटिकल लीडर की तरह उनकी आकांक्षाएं जो हैं हमसे वो चाहने लगते हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमको ऐसी होती हैं कि या हम उतने समय उनको नहीं दे पाते हैं कि वो ये चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर हमको ले जाता है। हम लोगों का डायलॉग का जो सिस्टम है कि आप आइए, बैठिए, भाग लीजिए इसमें, लेकिन उनका ये है कि हमको ढोकर के लाइए या हमें छोड़िए। तो वो सारी जो प्रॉब्लम आती हैं वो हमारी सैडिट की सीमा का जो बंधन है उससे बाहर हो जाती हैं और वहाँ हम लोग अपने को बंधा हुआ साथ पाते हैं या अक्षम पाते हैं कि उनकी आकांक्षाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। तो इन दोनों के साथ हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सभी लोग, जहाँ तक मेरा विचार है, तालमेल बिठाते रहते हैं और असीफ भाई को भी इसमें बहुत समस्या आती होगी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो लेकिन जहाँ तक सैडिट का अपना तारतम्य है, पिछले 5 साल में मैंने जो सारा उसको अपने को हम लोगों ने डेवलप होते हुए देखा है सैडिट को, की वर्किंग को, उनकी विचारधारा को, काम करने के तरीके को। एक सबसे अच्छा है कि हम लोगों का एक बहुत अच्छा फैमिली ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे। मैंने कहीं भी हिंदुस्तान टाइम्स से पहले भी बहुत कई नौकरी की थी और उसके बाद यहाँ हम लोग जब जुड़े यहाँ पर, तो इतना पारिवारिक परिदृश्य जो काम करने के दौरान ख़ास तौर से संयोजक के साथ भी या जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं या और भी सब लोग, मैंने कभी महसूस नहीं किया वहाँ पर कि हम लोगों के बीच कहीं इस तरह का छोटे बड़े का जुड़ा। कभी कभी ऐसा महसूस होता है हमारे से बीच में किसी साथी को होता होगा कि भाई his work is not being just that much that he should have been done, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों के यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है सभी इंक्लूडिंग संयोजक बराबर का हम लोग सब शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये तो बट नेचुरल है कि नॉलेज का जो स्तर है, ज्ञान का जो स्तर है, काम का जो स्तर है, हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो मैं थोड़ा आगे सैडिट के बारे में थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि हम लोगों के पास, हम लोग बात भी कर रहे थे उसको कैसे करें कि पब्लिकेशन लेवल पे जितना हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं उतना हम लोग उसको सारा प्रकाशित पब्लिश नहीं कर पाते हैं उसको सारा, और उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारी हाई कॉस्टिंग जितना होता जा रहा है पब्लिकेशन का, एडिट कराने के लिए एक बहुत सक्षम व्यक्ति को सब्जेक्ट पर ढूंढना भी एक कठिन होता जा रहा है, उनके पास समय नहीं होता है। तो हम लोगों को सैडिट की ओर से अगर हम लोग कोशिश
करनी चाहिए हम लोगों को, हम लोग भी करेंगे ही, कि पब्लिकेशन को हम अपने को जितना ज्ञान का भंडार, मुझे लगता है कि अगर हम सब कोशिश करें तो मेरे ख्याल से 200 किताब हम लोग पुस्तकें छाप सकते हैं, लेकिन हम छापने 20 निकाल ले पहले। हाँ 20 निकाल, वही मतलब इतना इकट्ठा इतना हुआ है हमारे पास कि 200 छप सकती हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश यही होगी कि उसमें से छांट करके, कंपाइल करके, एडिटिंग करा के जितना हम कर सकेंगे आगे आने वाले समय में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, हम लोगों के पास विभिन्न विषयों की बहुत सारी पुस्तकों का भंडार भी हमारे पास बहुत अच्छा है, तो लेकिन हम अभी तक उसमें असफल रहे हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज, एक तरह से हम ये मैं नहीं कहूँगा कि हम अच्छी लाइब्रेरी नहीं बना पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लाइब्रेरी बना ही नहीं पाए हैं उस दृष्टि से। तो एक प्रोसेस है, हम लोगों के दिमाग में है कि जगह की तंगी भी उसमें होती है, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि अगर हम अपनी पुस्तकों को सही तरीके से व्यवस्थित करके एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दें, देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर रिसर्चर्स एंड बहुत सारे लोगों को रेफरेंसेस के लिए। जितना मसाला आज हमारे पास है, तकरीबन 1500 बहुत अच्छी ऐसी किताबें जो आराम से उपलब्ध नहीं होती हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए भी हम एक असेट बन सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर में थोड़ी सी बात मैं कहता हूँ कि जो मैं सैडिट से सीखता रहा, लेकिन मेरी एक दिक्कत हमेशा रही है कि मैं यहाँ को ले जा करके, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि सोसाइटी में, अपने समाज में भी जुड़े रहना चाहिए, नाता नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ जब हम अपनी सोच को खास तौर से सोशल फंक्शंस में, रिश्तेदारी में, वहाँ जहाँ भी हम लोग उसको ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कन्वे नहीं कर पाते हम लोग, और अपना ही नहीं दूसरी सिविल सोसाइटी के लोगों का भी मुझे लगता है कि हम लोग अपने यूथ को, जिसे हम मेरे ख्याल से 3rd जनरेशन ही मैं अपनी एज के हिसाब से कहूँगा, 2nd जनरेशन तो है ही, वो समाज को समझना नहीं चाह रही है या हम समझा नहीं चाह रहे हैं। ये एक बड़ा मेरे को अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत फेलियर से ऐसा नज़र आता है। या तो हम उनको, जैसे जब मैं क्लाइमेट पे उनके बात करता हूँ तो कोई दिल्ली वाला, मैं खासतौर से दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके की बात कर रहा हूँ, कोई उसको समझना नहीं चाहता है। उनको 24 घंटे आप कहिए कि भाई आप ही को 24 घंटे बिजली क्यों मिलेगी, साहिबाबाद वाले को क्यों नहीं मिलेगी, या जहाँ बिजली बन रही है, मान लो उत्तराखंड में बिजली का बनाने के लिए बांध लगा गया है, उसको पानी वहाँ के गांव को नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे 700 लीटर पानी रोजाना क्यों चाहिए। तो इस तरह के जो सारे विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, पर्यावरणीय विषय हैं, या क्लाइमेट के विषय हैं, या दूसरे सोसाइटी के जो बर्निंग इश्यूज हैं, वो हम अपने यूथ तक ले नहीं जा पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था दो, जो सभी लोग पिछले सत्रों में बात भी होती रही, कैसे, जैसे मैं एक बार बहुत खुश हुआ जब मुझे पता लगा सौम्या जी स्टूडेंट्स के साथ क्लाइमेट चेंजेस पर वर्कशॉप लगा रहे हैं, या दूसरी जगह दूसरे लोगों के साथ वर्कशॉप लगा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था उस तरह के काम हम सैडिट कर सके, लेकिन हम कर नहीं पाए हैं। लेकिन मेरे को ये बहुत तीव्र आवश्यकता महसूस होती है कि सैडिट हो या दूसरी सिविल सोसाइटीज़ हो, उनको जो हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन लोगों को हमको जितनी गहनता के साथ नीचे ले जा सकते हैं अपने यूथ के पास, अपने स्टूडेंट्स के पास, तभी मैं समझता हूँ कि कुछ हम जो परिवर्तन चाह रहे हैं वो आ सकता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देते हुए कि मुझे अवसर दिया आपकी बात करने का, शेयर करूँ।